नोएडा के सेक्टर 21 में बड़े हादसे की खबर है। निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल जो 80 से 100 मीटर लंबी बताई जा रही है वो गिरी है और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तमाम बड़े अधिकारी वहां मौके पर हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। नोएडा पुलिस के लोग हैं वहां पर, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी वहां पर पहुंची हैं, नोएडा के जिलाधिकारी सुहास अलवाई वहां पर हैं। रात और बचाव का काम चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की बात सुनते हैं। सुबह पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी को ये सूचना मिली कि सेक्टर 21 जलवायु विहार की जो बाउंड्री वॉल है वो कोलैप्स हो गई है और उसमें कुछ लोग ट्रैप्ड हैं। घटना पे हम सभी लोग सीईओ नोएडा में और डीएम साहब, सीपी साहब मौके पर उपस्थित हैं इस वक्त। यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की बाउंड्री से लगी हुई ड्रेन का रिपेयर का काम चल रहा था। जो बाउंड्री है वो जलवायु विहार की सोसाइटी की बाउंड्री वॉल है और पुरानी बनी सोसाइटी है, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बाउंड्री उनके द्वारा स्वयं बनवाई गई थी। तो पुरानी बाउंड्री वॉल होने की वजह से ये सडनली कोलैप्स की। इस पे पहले ये सूचना आई थी कि लगभग सुबह 12-13 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। उनमें से 4 लोगों की मौके पे ही डेथ हो गई। बाकी एक व्यक्ति इंजर्ड है, बाकी लोग सेफली रेस्क्यू कर लिए गए हैं। कुल कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? जो अभी सूचना मिली है लगभग 13 लोग काम कर रहे थे, जैसा मैंने बताया, जिसमें 4 की डेथ वहीं हो गई। एक इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग सेफ हैं, रेस्क्यू। ठीक है। तो ऋतु माहेश्वरी बता रही है कि कुल 13 लोग काम कर रहे थे। एनडीआरएफ की टीम सफिशिएंट मौजूद है यहाँ पे। जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी लोग ट्रैप थे वो सब या तो खुद निकल गए या एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जो रिसोर्सेज मटेरियल रिक्वायर्ड थे यहाँ से इवैक्यूएट कराने के लिए वो भी सब टाइमली उपलब्ध हो गए। मैम क्या इंक्वायरी होगी, क्योंकि तो जो वॉल थी वो एक बिल्डिंग की वॉल थी, तो अब क्या इंक्वायरी होगी इस पर? देखिए, जैसा मैंने बताया ये सोसाइटी की अपनी वॉल थी, लेकिन फिर भी एक प्रारंभिक जांच हम लोग कराएंगे और अगर लगा कि किसी की जिम्मेदारी निर्धारण की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल की जाएगी। सर घटना हुई, 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। जांच होगी और उसमें ये तय होगा कि किसकी जिम्मेदारी थी। ये एक सोसाइटी की पुरानी दीवार थी, जैसा कि ऋतु माहेश्वरी बता रही हैं, और उसके बगल में जो ड्रेनेज था उसको ठीक करने का काम चल रहा था और उसमें 13 लोग काम कर रहे थे। 4 की वही मौके पर मौत हुई जब ये दीवार गिरी, कोलैप्स की, और एक गंभीर रूप से घायल है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी या तो खुद बाहर निकल गए या एनडीआरएफ की टीम ने उनको बाहर निकाल लिया। तो काम कर रहे थे जो यहाँ पे लोग इस सफाई का कार्य कर रहे थे वो उसमें दब गए। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस, एम्बुलेंस यहाँ पर रश की गई और फायर ब्रिगेड की जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू के लिए रश किया गया। उसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल से कैलाश और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोग जो हैं वो मृत अवस्था में मिले और उनको भी मॉर्चुरी पहुँचाया गया है। इस संपूर्ण दुर्घटना का ये जो हुई है इसके संबंध में एक इंक्वायरी की जाएगी और डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस लेवल पर किस किस की इसमें जो है लापरवाही रही है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसमें टफेस्ट पॉसिबल जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। इसमें जो कार्य कर रहे थे ये लोग बदायूं के थे, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल में। सर कितने लोग इंजर्ड हैं? इसमें 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो इस समय हॉस्पिटल में है। सर अभी कोई एफआईआर फिलहाल नहीं की? इसके तुरंत बाद अब कार्रवाई वो भी आगे विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। 4 डेथ हुई, 5 घायल हुए जी, 13 में 4 की डेथ, 9 की डेथ को रेस्क्यू किया गया। थैंक यू सो मच और इस दीवार से थोड़ा दूर रहिएगा। तो नोएडा के पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 4 लोगों की मौत हुई है। और ऋतु माहेश्वरी ने जो कुछ कहा, जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये मैम जो दीवार है वो कुल कितनी लंबी है और क्या मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है। जैसा मैंने बताया सोसाइटी की अपनी कंस्ट्रक्टेड दीवार है और पुरानी सोसाइटी है जैसा आप देख पा रहे हैं, तो डिटेल्स नहीं है इसके। बट बहरहाल क्योंकि पुरानी वॉल थी तो जिन भी कारणों से ये कोलैप्स हुई और साइट पे जो लेबर काम कर रही थी ड्रेन रिपेयर का, वो उसकी वजह से उसमें इंजर। जो मैम लेबर काम कर रहे थे वो अथॉरिटी के लिए निर्माण ये हो रहा था? लेबर नहीं थी, अथॉरिटी ने जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के थ्रू एंगेज किया था उस कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी। उसके बारे में मैम जानकारी, जिन लोगों की मौत हुई उनके बारे में कोई जानकारी?
नहीं, अभी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उनके परिवारों को जो भी आर्थिक मदद भी नियमों में जो भी है वो अथॉरिटी के द्वारा इंश्योर कराई जाएगी। अभी एनडीआरएफ की भी एंट्री हो गई है, तो फिर क्या इसको क्या करने मतलब यहाँ पे बुलाया गया क्या? वो रेस्क्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक बार चेक करते हैं कि कुछ ऐसा ना हो, कोई रहना गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ मिलाकर यही बात है कि जो ये ठीक है, तो ऋतु माहेश्वरी कह रही है कि बहुत सारी डिटेल्स उनके पास नहीं है और पुलिस कमिश्नर नोएडा कह रहे हैं कि 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनमें से कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। 4 मौतों की बात कर रहे हैं दोनों, ऋतु माहेश्वरी और नोएडा के पुलिस कमिश्नर। और देखिए आप वहां पर जेसीबी मशीनें कैसे काम कर रही हैं। जो बाउंड्री के बगल में जो नाली थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसी को ठीक करने का काम किया जा रहा था और ये काम नोएडा अथॉरिटी करवा रही थी ठेकेदार के जरिए। और जो मजदूर मृत हुए हैं या घायल हुए हैं वो बदायूं के हैं, जैसा कि पुलिस कमिश्नर नोएडा बता रहे थे, और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। एक इंक्वायरी की जाएगी, एक जांच की जाएगी और उसमें तथ्यों का पता लगाने की बात कही जा रही है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के द्वारा भी और नोएडा पुलिस कमिश्नर के द्वारा भी। तो जेसीबी मशीनें वहां पर काम कर रही हैं। शुभंकर हमारे संवाददाता वहीं मौके पर हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और उनको क्या सूचनाएं प्राप्त हैं। दिवांकर वहां पे मौजूद हैं, बताइए दिवांकर क्या वहां पे उस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने भी देखा होगा कि ऋतु माहेश्वरी जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कुल 4 लोगों की मौत, जैसा कि जो डीएम सुहास एलवाई हैं उन्होंने बताया था, और कुल मिलाकर उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि कुल 13 लोग इस जो दीवार यहाँ पे दीवार के बगल जो नाली बन रही थी उसमें काम कर रहे थे और अचानक से ये हादसा हो गया और जिसके चलते जो सभी के सभी लोग यहाँ पर नीचे दब गए। और रेस्क्यू का ऑपरेशन किस तरह से किस तेजी से चल रहा था उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुल अभी भी 5 जेसीबी वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और मलबा देख सकते हैं किस तरह से भारी जो मलबा है वो लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको टॉप एंगल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित जी से कहूँगा कि वो दिखाएं तस्वीरें। एनडीआरएफ, फायर विभाग और इसके साथ साथ जो नोएडा पुलिस है वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर जो ये मलबा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कि जो मलबा आज दीवार गिर गई थी उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं जेसीबी जो है वो लगातार जो मलबा है वो हटाने का काम कर रही है। आसपास भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर यही है कि जो लोग हैं, जैसा कि जानकारी अभी मिल पाई है नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के द्वारा कि उन सभी लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है और हॉस्पिटल में कुल 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। तो बाकी आप पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात है। फायर सर्विस, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, एम्बुलेंस के साथ साथ सभी पूरी तरह से प्रशासन वो मुस्तैद है। लेकिन कुल 4 लोगों की इस दीवार हादसे में दीवार गिर जाने की वजह से जो नाली बनाने का काम कर रहे थे नोएडा अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर मौजूद थे और इनमें कुल 4 लोगों की मौत हो गई। ये बेहद ही दुखद घटना। बिल्कुल आज सुबह ये जलवायु विहार लेकिन दिव्यांकर ठीक है, ये दीवार जो है दिव्यांकर मेरा सवाल सुने, ये जो दीवार है इसकी लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, कितनी पुरानी थी कि इस तरह से भरभरा कर गिर पड़ी जब बगल में नाली बनाई जा रही थी? ऐसा हुआ कैसे? जी देखिए, मैंने यही सवाल ऋतु माहेश्वरी जी से भी पूछा कि वो इस बारे में जानकारी दें और इसके साथ साथ डीएम जो सुहास एलवाई उनके बारे में पूछा दीवार कुल कितनी लंबी है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर नहीं बताया कितनी लंबी और चौड़ी दीवार है। लेकिन मैंने खुद नापने की कोशिश की तो तकरीबन 40 से 50 गज, फिर मैं अगर आप नॉर्मल चाल चलेंगे तो उसके हिसाब से आपको 40 से 50 गज की ये दीवार जो है वो लंबाई आपको नज़र आएगी। आप चलते वक्त अगर आप नापेंगे इसे पैदल चलते हुए जी। और उसी के बगल ये जो नाली है उसी को बनाने का काम चल रहा था और जो फिर अचानक से दीवार गिर जाती है जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो जाता है। और अब तक तकरीबन 4 लोगों की जो जैसे कि बात की पुष्टि की है ऋतु माहेश्वरी के साथ साथ डीएम सुहास एलवाई ने कि 4 लोगों की अब तक कुल मौत हो गई है और कुल 13 लोग इस नाली बनाने के काम में यहाँ पर काम। एक बार फिर से हम नोएडा सीईओ अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की बात सुनते हैं। संयुक्त रूप से जांच कराई जाएगी, अगर किसी की भी कोई लापरवाही सामने आती है जिस भी स्तर पे तो कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार से आपकी मुलाकात हो पाई हो जो ये काम कर रहा था? नहीं, हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई है। ठेकेदार ड्रेन पे काम कर रहा था, बाउंड्री पे काम नहीं कर रहा था। कोलैप्स बाउंड्री की है,
जी। बाउंड्री पे कोई काम हो रहा था? नहीं, बाउंड्री पे कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने बताया बाउंड्री पुरानी बनी हुई थी और वो कोलैप्स की है। मजदूरों का कहना है कि बाउंड्री कमजोर थी, हम लोगों ने ठेकेदार को बोला था कि हादसा हो सकता है उसमें। मैंने कहा कि अभी मेरी तो किसी से बात नहीं हुई है, जांच कराएंगे हम लोग, जैसा जांच में आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। तो ऋतु माहेश्वरी कह रही है कि जांच कराएंगे, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, और ये 50 गज बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्यांकर जो वहीं मौके पर मौजूद हैं, और 5 जेसीबी मशीनें, देखिए आप, इस मलबे को, बाउंड्री के मलबे को हटाने की काम कर रही हैं, और ये देखने का भी काम किया जा रहा है, सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि अंदर कोई दबा तो नहीं है। दिव्यांकर, क्या इसकी गुंजाइश है, क्या इसकी आशंका अभी भी है कि कोई अंदर दबा हो सकता है? जी, जैसा कि ऋतु माहेश्वरी ने खुद अभी इस बात की पुष्टि की कि जो भी लोग इस नाली बनाने का काम कर रहे थे और यहाँ पर अचानक से दीवार गिर जाती है तो उन सभी लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। लेकिन फिर भी एक जो बात अलग यहाँ पर नज़र आ रही है, वो एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर आई हुई है। आपको एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो एनडीआरएफ और बाकी जो फायर सर्विस के साथ साथ नोएडा पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और लगातार यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है वो किया जा रहा है। तो ये जेसीबी के माध्यम से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 से 5 जेसीबी यहाँ पर अभी भी यहाँ पर है, और लगातार मलबा हटा रही है। देख सकते हैं कि बाहर जो मलबा है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आया है। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। मैंने ये सवाल भी उनसे किया कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की एंट्री भी हो गई है तो क्या कहना चाहेंगे, तो इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया साफ कुछ भी। उन्होंने यही बात कही कि कुल 13 लोग इस दीवार के बगल नाली बनाने का काम कर रहे थे और अचानक से ये दीवार गिर जाती है, जिसमें जो सभी लोग वो दब जाते हैं, और कुल अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी उनके द्वारा की गई है। दिव्यांकर, एक बात, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आपके एनडीआरएफ के सवाल का जवाब उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं दिया, वो हमने देखा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आप देख सकते हैं एनडीआरएफ भी इस काम में जुटी हुई है। दिव्यांकर, एक बार और स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को कि 4 मौतें तो हुई हैं, लेकिन कितने लोग इंजर्ड हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और किस तरीके से इंजर्ड हैं और किन अस्पतालों में इलाज चल रहा है? जी, जो जानकारी मिल पाई है कि उसमें से जो इंजर्ड की संख्या है वो सिर्फ एक सुहास एलवाई जो डीएम है वो उन्होंने बताया है कि सिर्फ एक लोग घायल है, और बाकी के बारे में किस तरह की चोटें हैं, किस तरह के वो दीवार गिरने की वजह से कहाँ उन्हें चोट पहुंची है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि इस बात की ज़रूर पुष्टि हुई कि जो घायल हुए थे इस दीवार गिरने की वजह से उन्हें ज़िला अस्पताल और कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया था, और अगर दिव्यांकर सिर्फ एक मजदूर जख्मी है, इलाज जो है अगर सिर्फ एक मजदूर जख्मी है तो जिला अस्पताल और कैलाश अस्पताल, 2 अस्पतालों का नाम कैसे लिया जा रहा है? जी, ये जानकारी जो हमें मिली वही जो जानकारी डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि जो 2 लोग की मौत कैलाश हॉस्पिटल में और 2 लोग की मौत जिला अस्पताल में हुई है। यानी कि साफ तौर पर ये बात है कि जो घायल हुए हैं उन्हें अलग अलग जिला अस्पताल और कैलाश हॉस्पिटल दोनों में ले जाया गया है, जिसके चलते ये जो मौतें हुई हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल में हुई हैं। जी ठीक है, और कितने लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, जो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं? घायलों के बारे में जी इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुल 13 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। बाकी सभी लोग, जैसे कि आप अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी लोग घायल होंगे, लेकिन और जाहिर सी बात है कि जिला अस्पताल या फिर कैलाश हॉस्पिटल में उनका इलाज अभी चल रहा हो सकता है, ऐसी तस्वीरें दिखाइए, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के यही बात है कि तस्वीरें दिखाइए जो जेसीबी मशीन वहाँ पर काम कर रही है और जो मलबा निकालने का प्रयास किया जा रहा है या लोगों को तलाशने की जो कोशिश की जा रही है, वो तस्वीरें हमारे दर्शक जरूर दिव्यांकर लाइव देखना चाहेंगे। जी, मैं सबसे पहले आपको अपने दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जो मलबा है दीवार गिरने की वजह से वो जो बाहर आया गया है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आधी जो दीवार है वो आपको वहाँ पर सामने खड़ी हुई नजर आएगी, और वहाँ तक जो दीवार थी वो गिर गई है अचानक से। और बाहर की आप और देख सकते हैं किस तरह से जो मलबा है वो जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर हटाया गया है, बाहर निकाला गया है। और इसके साथ साथ आपको अपने बाएं तरफ की इधर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये जो जेसीबी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है।
और इनकी संख्या अभी 4 है और इनसे ही लगातार जो मलबा निकालने का काम वो लगातार चल रहा था। और अब एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ गई है। नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायर सर्विसेज हैं, पुलिस, नोएडा पुलिस की टीम है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है मलबा निकालने का काम जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा था। और अभी भी देख सकते हैं किस तरह से जो एनडीआरएफ और बाकी सभी जो हैं वो यहाँ पर सामने आपको तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते होंगे किस तरह से वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल दिव्यांकर, हम देख रहे हैं कि जेसीबी मशीनें वहां पर, मुझे लगता है शायद उन्होंने अपनी खुदाई का काम समाप्त कर लिया है, क्योंकि अभी वो शांत दिखाई दे रही हैं। अभी जो आपके ठीक पीछे जो मशीन है वो एक्शन में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, इन सब के कर्मचारी और अधिकारी वहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कोई दबा तो नहीं है। लेकिन एक बात, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है दिव्यांकर, जो हम सबको समझना होगा और हमारे दर्शक भी समझना चाहते होंगे कि ये इतनी लंबी दीवार, नीचे जो मजदूर नाली का काम कर रहे थे उनसे काम करते वक्त पूरी भरभरा कर कैसे गिर गई, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। इसका मतलब ये था कि उसकी स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि उसके नीचे नाली का काम किया जा सके। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे जो दीवार के बगल नाली बनाई जा रही थी वो अचानक कैसे गिर जाती है। जबकि ऐसी जानकारी ऋतु माहेश्वरी जी ने खुद दी, जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं। उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ही ये बात कही थी कि इसके बगल से नाली निकाली जाए, और जिसके चलते नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो यहाँ पर मजदूर आए थे उनको यहाँ पर नाली बनाने का काम दिया गया था। और यहाँ पर अचानक से ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दीवार के बगल जब नाली बनाने का काम चल रहा था तो फिर अचानक से ये हादसा कैसे हो जाता है। बिजली घर जो है नोएडा का इधर सेक्टर 20 का, उसके ठीक अपोजिट जलवायु विहार काफ़ी फेमस इलाका है और यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग रहते थे उन्होंने ही इस बात की अपील की थी कि यहाँ पर इसके बगल से नाली निकाली जाए, और जिसके चलते जो सारा काम यहाँ पर नाली बनाने का वो हो रहा था और अचानक से आज ये हादसा हो जाता है और जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्या लापरवाही हुई, क्या कुछ उस समय काम ऐसा हुआ कि अचानक से ये दीवार गिर जाती है और सभी लोग जो मजदूर जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे वो सभी इस दीवार की चपेट में आ जाते हैं, और जिनमें से अब तक 4 लोगों की जैसी जानकारी मिली है, 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ये दिव्यांकर साफ तौर पर लोग घायल हैं, एक जैसे की जानकारी मिल पाई है कि जी इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें कि कितने लोग घायल हैं और किस तरीके से घायल हैं, क्या गंभीर रूप से घायल हैं या उनको मामूली चोटें हैं और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी गंभीर और मामूली की बात करें तो इस बात का अभी तक, इन दोनों बातों का अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसा कि डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि 1 लोग घायल हुए हैं और वो किस हॉस्पिटल में है इसके बारे में भी नहीं बताया। बाकी सभी लोगों की कंडीशन क्या है, क्योंकि 4 लोगों की डेथ जैसे कि डीएम सुहास एलवाई ने बताया, ऋतु माहेश्वरी ने ही बताया, तो 4 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन, जिनकी मौत कैलाश हॉस्पिटल और जिला अस्पताल में हुई है, उनके बारे में कंफर्मेशन दी गई है। लेकिन जो बाकी 9 लोग बचते हैं उनके बारे में उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि सिर्फ 1 की जानकारी मिल पाई है, वो घायल है। बाकी 8 की हालत कैसी है, क्या वो ज़्यादा रूप से ज़्यादा घायल है या फिर मामूली चोटें उनको सबको आई हैं, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है जी, ऋतु माहेश्वरी ने दिव्यांकर ये भी बताया था कि बहुत सारे लोग तो खुद ही उस मलबे से बाहर आ गए, उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ी, और जो कुछ लोग बाकी बचे थे उनको एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड या पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाल लिया। ये ऋतु माहेश्वरी ने कहा शुरुआत में कि बहुत सारे लोग खुद ही बाहर आ गए थे। दिव्यांकर जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पाई, आप कृपया सवाल एक बार दोहरा दें फिर से। दिव्यांकर, ऋतु माहेश्वरी ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग खुद ही बाहर निकल कर आ गए, उनको किसी निकालने में मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो खुद ही मलबे से बाहर निकल कर आ गए। जी, जैसा कि वो बता रहे थे, हो सकता है कि दीवार के बिल्कुल जो किनारे की तरफ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार किस तरह से कि किनारे की तरफ हो सकता है वो मजदूर बगल में रहे हो, इसके चलते वो लोग आसानी से निकल गए हो, जैसे कि बात उन्होंने कही है। तो इसके चलते उन्होंने ये बात कही हुई कि दीवार की जो नाली के बिल्कुल किनारे, दीवार के बिल्कुल बाहर की तरफ वो लोग रहे होंगे, जिसके चलते उन लोगों अपने आप ही वो लोग बाहर निकल गए होंगे। तो कुछ इस तरह की ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो हैं वो लगातार मलबा हटा रहे हैं।
कुछ जो फायर सर्विसेज के जो लोग हैं वो जी। यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर अभी भी लगातार जो है मलबा वो हटाने का ठीक काम है। हो रहा है। पीछे ठीक आप है। देख सकते हैं किस ठीक तरह है। से जो ठीक है। लोग हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और इसी दीवार के बगल यहाँ पर नाली बनाने का काम चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा यहाँ पर हो गया। आपको इधर बाएं तरफ की अपनी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम वो भी कर रहे हैं और बाकी जो आगे देख सकते हैं कि पुलिस, जो नोएडा पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। All right, ठीक है कुल दिव्यांकर। तस्वीर अभी फिलहाल यहाँ की यही है कि इस दीवार के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई नीचे दबा तो नहीं है। दिव्यांकर हमारे साथ बने रहे आप। इस सारे हादसे पर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने जो वक्तव्य दिया, अब आप वो देख लीजिए। दीवार उस वक्त जो गिरा है वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। तो आपने सुहास अलवाई कहा, उन्होंने भी जांच की बात कही है। उन्होंने 4 मौतों का जिक्र किया, 2 जिला अस्पताल में, 2 कैलाश अस्पताल में, और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि तथ्यों की पुष्टि कराई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।